दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो 50 की उम्र पार करते ही पेट की चर्बी से परेशान हो गए हैं? कितना भी कम खाओ, पेट कम नहीं होता। डाइटिंग करो, भूखे रहो, सलाद खाओ, चावल छोड़ो, रोटी कम करो, लेकिन पेट वहीं का वहीं। बल्कि कभी-कभी तो लगता है कि जितना कम खा रहे हैं, पेट उतना और निकल रहा है। सुबह उठते हैं तो पेट थोड़ा कम लगता है, लेकिन शाम होते-होते फूल जाता है। कपड़े टाइट हो गए हैं, बेल्ट के छेद बढ़ाने पड़े हैं। और सबसे बुरा वो एहसास कि लोग क्या सोचते होंगे। ये पेट जो बाहर निकला हुआ है, यह सिर्फ बदसूरती नहीं है, यह खतरे की घंटी है। क्योंकि 50 के बाद पेट की चर्बी सिर्फ फैट नहीं है, यह विसरल फैट है जो अंदर के अंगों के इर्द-गिर्द जमा होता है। लिवर के आसपास, पैंक्रियाज के आसपास, किडनी के आसपास। और यह फैट बीमारियों का घर है। डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर का खतरा भी। आप सोचते होंगे कि मैं तो कम खाता हूँ फिर भी पेट क्यों बढ़ रहा है? मैं तो सलाद खाता हूँ फिर भी चर्बी क्यों नहीं जा रही? और यही वो सवाल है जिसका जवाब आज मैं देने वाली हूँ। क्योंकि असली समस्या ये नहीं है कि आप क्या खाते हैं। असली समस्या ये है कि आप कब खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 50 के बाद पेट की चर्बी का सबसे बड़ा कारण है गलत समय पर खाना खाना। और आज मैं आपको वो सच बताने वाली हूँ जो शायद किसी ने नहीं बताया। वो टाइमिंग जो पेट की चर्बी को पिघला सकती है। वो घंटे जो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज कर सकते हैं। और वो रूटीन जो आपके पेट को फ्लैट बना सकती है। मैं हूं डॉक्टर साना कुरैशी। और पिछले कई सालों से मैं लोगों को प्राकृतिक तरीकों से सेहत की समस्याओं को हल करने में मदद कर रही हूं। और जब बात पेट की चर्बी की आती है, तो मैं जानती हूं कि यह कितनी बड़ी समस्या है, खासकर 50 के बाद। क्योंकि इस उम्र में शरीर बदल जाता है, हार्मोन बदल जाते हैं, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। और वही चीजें जो पहले काम करती थीं, अब काम नहीं करती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ किया नहीं जा सकता। बहुत कुछ किया जा सकता है, बस तरीका बदलना होगा। और आज मैं वही तरीका बताने वाली हूँ। पहले यह समझ लीजिए कि 50 के बाद पेट की चर्बी इतनी जिद्दी क्यों हो जाती है। इसकी कई वजहें हैं। पहली वजह है हार्मोनल बदलाव। महिलाओं में मेनोपॉज होता है जिसमें एस्ट्रोजन कम हो जाता है। एस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो फैट को कूल्हों और जांघों में स्टोर करता था। जब यह कम होता है तो फैट सीधे पेट पर जमा होने लगता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन कम होता है जिससे मांसपेशियां घटती हैं और फैट बढ़ता है। दोनों में कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है जो पेट की चर्बी का सबसे बड़ा कारण है। दूसरी वजह है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करती। इंसुलिन वो हार्मोन है जो खून में शुगर को कंट्रोल करता है। जब कोशिकाएं इंसुलिन को नहीं सुनती, तो पैंक्रियास और ज्यादा इंसुलिन बनाता है। और यह एक्स्ट्रा इंसुलिन फैट स्टोरेज को बढ़ाता है, खासकर पेट के आसपास। तीसरी वजह है मेटाबॉलिज्म का धीमा होना। हर 10 साल में मेटाबॉलिज्म 3 से 5% धीमा हो जाता है। मतलब आप वही खाना खा रहे हैं जो पहले खाते थे, लेकिन अब शरीर उतनी कैलोरी नहीं जला पाता और बाकी कैलोरी फैट बनकर जमा हो जाती है। चौथी वजह है मांसपेशियों का कम होना। उम्र के साथ मांसपेशियां घटती हैं और फैट बढ़ता है। मांसपेशियां आराम करते वक्त भी कैलोरी जलाती हैं। जब मांसपेशियां कम होती हैं, तो कैलोरी बर्निंग कम होती है और फैट जमा होता है। पांचवी वजह है नींद की कमी और स्ट्रेस। 50 के बाद नींद की समस्या आम है। और जब नींद पूरी नहीं होती तो ग्रेलिन बढ़ता है, जो भूख बढ़ाता है। और लेप्टिन कम होता है, जो भूख कम करता है। नतीजा, ज्यादा खाना और ज्यादा फैट। अब आता है वो राज जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। वो है क्रोनोन्यूट्रिशन, यानी खाने का समय। हमारा शरीर एक इंटरनल क्लॉक पर चलता है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। यह क्लॉक बताती है कि कब सोना है, कब जागना है, कब खाना पचाना है और कब फैट जलाना है। और जब हम इस क्लॉक के खिलाफ खाते हैं, तो शरीर गड़बड़ा जाता है। फैट जलने की जगह जमा होने लगता है और पेट बढ़ता जाता है। सुबह के समय मेटाबॉलिज्म सबसे तेज होता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी सबसे अच्छी होती है। खाना पचाने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। जो भी खाएंगे वो एनर्जी में बदलेगा, फैट में नहीं। दोपहर तक यह क्षमता थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी अच्छी रहती है। लेकिन शाम होते होते मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी गिर जाती है
और रात को तो शरीर सोने की तैयारी में होता है, पचाने की नहीं। अब अगर आप रात को भारी खाना खाते हैं या देर से खाते हैं तो वो खाना पचता नहीं है, वो सीधे फैट बन जाता है और वो फैट पेट पर जमा हो जाता है। लेकिन पहले मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए कि आप रात को कितने बजे खाना खाते हैं। सिर्फ एक लाइन में लिख दीजिए, हाँ मैं 9 बजे के बाद खाता हूँ या नहीं, मैं 7 बजे तक खा लेता हूँ। यह छोटी सी बात मुझे बताएगी कि आपकी खाने की टाइमिंग कैसी है और मैं आपको अगले वीडियो में और स्पेसिफिक गाइडेंस दे पाऊंगी। अब सुनिए, वो पहला और सबसे ज़रूरी राज, वो है सूर्यास्त से पहले खाना खत्म करना। जी हाँ दोस्तों, सबसे पावरफुल चीज़ जो आप पेट की चर्बी कम करने के लिए कर सकते हैं, वो है शाम को जल्दी खाना खा लेना। आदर्श समय है सूर्यास्त से पहले या 6 से 7 बजे के बीच। जब आप जल्दी खाते हैं तो शरीर को पचाने का समय मिलता है, इंसुलिन का लेवल नॉर्मल होता है और रात को सोते वक्त शरीर पचाने में नहीं, फैट बर्न करने में लगा रहता है। एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग शाम 6 बजे तक खाना खा लेते थे, उनका वजन उन लोगों से काफी कम हुआ जो रात 9-10 बजे खाते थे। दोनों ग्रुप ने एक जैसा खाना खाया था, कैलोरी भी बराबर थीं, लेकिन सिर्फ टाइमिंग बदलने से एक ग्रुप ने ज्यादा वजन कम किया। यही है टाइमिंग की ताकत। अब दूसरा राज सुनिए, वो है सुबह का नाश्ता कभी मत छोड़ना। बहुत से लोग सोचते हैं कि नाश्ता छोड़ देंगे तो कैलोरी कम होगी और वजन कम होगा, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है। जब आप नाश्ता छोड़ते हैं तो कॉर्टिसोल बढ़ता है, ब्लड शुगर गिर जाती है और दोपहर या शाम को बहुत ज्यादा भूख लगती है और आप ओवरराइट कर जाते हैं। रिसर्च कहती है कि नाश्ता छोड़ने वालों का पेट ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि वो दिन में ज्यादा कैलोरी खाते हैं और गलत समय पर खाते हैं। सुबह का नाश्ता हेवी होना चाहिए, प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, हेल्दी फैट होना चाहिए। जब आप अच्छा नाश्ता करते हैं तो दिन भर एनर्जी रहती है, भूख कंट्रोल में रहती है और शाम को ज्यादा खाने का मन नहीं करता। सुबह के नाश्ते में अंडे खाएं, दलिया खाएं, मूंग दाल का चीला खाएं, पोहा उपमा खाएं, लेकिन मैदे की चीजें जैसे ब्रेड पराठे नहीं खाने। ये इंसुलिन स्पाइक करते हैं और फैट बढ़ाते हैं। अब तीसरा राज, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये वो तरीका है जो 50 के बाद सबसे ज्यादा काम करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब है दिन में कुछ घंटे खाना और बाकी घंटे फास्ट रहना। सबसे आसान तरीका है 16-8 मेथड। इसमें आप 16 घंटे फास्ट रहते हैं और 8 घंटे के अंदर खाना खाते हैं। जैसे अगर आप सुबह 10 बजे नाश्ता करें तो शाम 6 बजे तक सब खा लें और फिर अगले दिन 10 बजे तक कुछ नहीं खाना। सिर्फ पानी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी पी सकते हैं। जब आप 16 घंटे फास्ट रहते हैं तो इंसुलिन का लेवल गिरता है। जब इंसुलिन कम होता है तो फैट बर्निंग शुरू होती है। शरीर स्टोर्ड फैट को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है और सबसे पहले पेट की चर्बी जलती है। इसके अलावा फास्टिंग से ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है जो मांसपेशियां बनाता है और फैट जलाता है। ऑटोफैजी होती है जिसमें शरीर खराब कोशिकाओं को साफ करता है और मेटाबॉलिज्म तेज होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर आपको डायबिटीज है या कोई गंभीर बीमारी है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछें और शुरू में धीरे धीरे करें। पहले 12 घंटे का फास्ट करें, फिर 14 घंटे और फिर 16 घंटे। शरीर को समय दें एडजस्ट होने का। अब चौथा राज, वो है खाने के बीच का गैप बढ़ाना। बहुत से लोग हर 2-3 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहते हैं। चाय के साथ बिस्किट, शाम को नमकीन, रात को मिठाई। ये स्नैकिंग पेट की चर्बी का बड़ा कारण है। जब आप हर थोड़ी देर में कुछ खाते हैं तो इंसुलिन लगातार हाई रहता है और जब इंसुलिन हाई रहता है तो फैट बर्निंग बंद रहती है। शरीर फैट स्टोरिंग मोड में रहता है। आदर्श है कि दिन में 3 बार ही खाएं, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, बीच में कुछ नहीं। अगर बहुत भूख लगे तो एक मुट्ठी बादाम या अखरोट खा सकते हैं, लेकिन मीठा नमकीन तला हुआ कुछ नहीं। जब आप खाने के बीच गैप रखते हैं तो इंसुलिन गिरता है और फैट बर्निंग होती है। अब पांचवां राज, वो है रात को कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम करना। रात को मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है और कार्बोहाइड्रेट पचाने की क्षमता कम होती है। अगर रात को रोटी चावल या कोई भी स्टार्ची चीज खाएंगे तो वो सीधे फैट बनेगी। रात को सिर्फ प्रोटीन और सब्जियां खाएं, दाल खाएं, पनीर खाएं, चिकन या मछली खाएं, अंडा खाएं और साथ में ढेर सारी सब्जियां, सलाद। लेकिन रोटी एक ही खाएं या बिल्कुल ना खाएं। चावल तो रात को बिल्कुल नहीं। अब मुझे कमेंट में यह भी बता दीजिए कि आप रात को कितनी रोटी खाते हैं। सिर्फ एक लाइन में लिख दीजिए, हाँ मैं 2 से ज्यादा रोटी खाता हूं या नहीं, मैं एक ही खाता हूं। ये बात मुझे बताएगी
कि आपके खाने में क्या बदलाव जरूरी है। अब छठा राज, वो है सुबह की धूप लेना। आप सोचेंगे कि धूप का पेट की चर्बी से क्या लेना देना, लेकिन बहुत गहरा कनेक्शन है। सुबह की धूप सर्केडियन रिदम को सेट करती है, मेटाबॉलिज्म को तेज करती है, विटामिन डी बनाती है जो फैट बर्निंग में मदद करता है, और कोर्टिसोल को रेगुलेट करती है। जब आप सुबह धूप में जाते हैं तो शरीर को पता चलता है कि दिन शुरू हो गया, मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होता है और पूरे दिन कैलोरी बर्निंग बेहतर होती है। रोज सुबह 20 से 30 मिनट धूप में जरूर जाएं, टहलें, योग करें या बस बैठकर चाय पिएं, लेकिन धूप जरूर लें। अब सातवां राज, वो है रात को जल्दी सोना। नींद और पेट की चर्बी का गहरा कनेक्शन है। जब आप कम सोते हैं या देर से सोते हैं तो ग्रेलिन बढ़ता है जो भूख बढ़ाता है, लेप्टिन कम होता है जो भूख कम करता है, कोर्टिसोल बढ़ता है जो पेट पर फैट जमाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है और मेटाबॉलिज्म धीमा होता है। रिसर्च कहती है कि जो लोग 7 से 8 घंटे सोते हैं उनका पेट कम होता है, उनके मुकाबले जो 5-6 घंटे सोते हैं। तो रात को 10-11 बजे तक जरूर सो जाएं और 7-8 घंटे की नींद लें। अब आठवां राज, वो है खाने से पहले पानी पीना। यह एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। हर मील से 20 मिनट पहले 1 से 2 गिलास पानी पिएं। इससे पेट थोड़ा भर जाता है, भूख कम लगती है और आप कम खाते हैं। साथ ही पानी मेटाबॉलिज्म को भी तेज करता है। एक स्टडी में पाया गया कि आधा लीटर पानी पीने से मेटाबॉलिज्म 30% तक बढ़ जाता है अगले आधे घंटे के लिए। तो पानी पीना न भूलें। अब नौवां राज, वो है प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना। 50 के बाद प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन मांसपेशियां बनाता है जो कैलोरी जलाती हैं। प्रोटीन पचाने में ज्यादा कैलोरी खर्च होती है। प्रोटीन से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और प्रोटीन इंसुलिन स्पाइक नहीं करता। हर मील में प्रोटीन जरूर लें। अंडे, दाल, पनीर, चिकन, मछली, दही, सोयाबीन। रोज कम से कम 50 से 60 ग्राम प्रोटीन लें और खासकर नाश्ते में प्रोटीन जरूर लें। अब 10वां राज, वो है फाइबर की मात्रा बढ़ाना। फाइबर पेट की चर्बी का दुश्मन है। फाइबर पचने में समय लगता है जिससे भूख कम लगती है। फाइबर ब्लड शुगर को स्थिर रखता है। फाइबर गट बैक्टीरिया को फीड करता है जो मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। और एक खास तरह का फाइबर जिसे सॉल्यूबल फाइबर कहते हैं वो विसरल फैट यानी पेट की गहरी चर्बी को कम करता है। सॉल्यूबल फाइबर ओट्स में होता है, दाल में होता है, राजमा छोले में होता है, सेब संतरे में होता है, इसबगोल में होता है। रोज कम से कम 25 से 30 ग्राम फाइबर लें। अब एक पावरफुल दिनचर्या बताती हूँ जो पेट की चर्बी को पिघला देगी। सुबह 6 बजे उठें। 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं जिसमें आधा नींबू और आधा चम्मच अदरक का रस मिला हो। फिर 20 मिनट धूप में टहलें। 7 बजे हल्का वार्म अप और स्ट्रेचिंग करें। 8 बजे नाश्ता करें। 2 अंडे, 1 कटोरी दलिया, कुछ बादाम। यह नाश्ता प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट से भरपूर है। नाश्ते के बाद चाय पी सकते हैं, लेकिन बिना चीनी के। दोपहर 1 बजे खाना खाएं। 1 रोटी, दाल, सब्जी, सलाद, दही। खाने से 20 मिनट पहले 2 गिलास पानी पिएं। खाने के बाद 10 मिनट टहलें। शाम 4 बजे ग्रीन टी पिएं। अगर भूख लगे तो 1 मुट्ठी भुने चने या मखाने खाएं। शाम 6 बजे रात का खाना खाएं। हाँ, 6 बजे। जितना जल्दी हो सके। रात के खाने में रोटी एक ही या नहीं, ज्यादा प्रोटीन और सब्जियां, दाल, पनीर, चिकन, ढेर सारा सलाद। शाम 7 बजे हल्की वॉक करें 15 मिनट। रात 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी। 9 बजे स्क्रीन बंद, 10 बजे बिस्तर पर, 10:30 बजे तक सो जाएं। ये रूटीन इस तरह बनी है कि खाना जब मेटाबॉलिज्म तेज हो तब खाएं और जब धीमा हो तब न खाएं। इससे कैलोरी फैट में कन्वर्ट होने की जगह एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब कुछ चीजें जो पेट की चर्बी बढ़ाती हैं और जिनसे बचना है। पहली चीज है चीनी। चीनी पेट की चर्बी का सबसे बड़ा दोस्त है। जब आप चीनी खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक होता है, फैट स्टोरेज बढ़ता है और खासकर फ्रक्टोज जो कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेज्ड जूस में होता है, वो सीधे लिवर में जाकर फैट बनाता है। चीनी मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड जूस, बिस्किट, केक सब छोड़ दें। दूसरी चीज है मैदा। मैदे से बनी चीजें जैसे ब्रेड, नान, पिज्जा, बेस पास्ता, ये सब तेजी से ब्लड शुगर बढ़ाती हैं, इंसुलिन स्पाइक करती हैं और फैट बढ़ाती हैं, इन्हें छोड़ें। तीसरी चीज है रात का देर से खाना। यह सबसे खतरनाक है। रात 9-10 बजे खाना पेट पर सीधे फैट जमाता है। चौथी चीज है शराब। शराब की कैलोरी एम्प्टी कैलोरी होती है, कोई पोषण नहीं, सीधे फैट बनती है और शराब लिवर को व्यस्त रखती है जिससे फैट बर्निंग रुक जाती है।
पांचवी चीज है ट्रांस फैट और रिफाइंड ऑयल। पैकेज्ड स्नैक्स, फास्ट फूड, तले हुए खाने में ट्रांस फैट होता है, जो पेट की चर्बी का मुख्य कारण है। अब कुछ एक्सरसाइज की बात जो पेट की चर्बी कम करने में सबसे ज्यादा कारगर है। पहली है वॉकिंग। रोज 30 से 45 मिनट तेज चलें। यह सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज है। दूसरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हल्के वजन उठाएं या बॉडी वेट एक्सरसाइज करें। स्क्वाट्स, लंजेस, प्लैंक, पुशअप्स। ये मांसपेशियां बढ़ाती हैं जो कैलोरी जलाती हैं। तीसरी है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या HIIT। इसमें थोड़ी देर तेज एक्सरसाइज और थोड़ी देर आराम। यह मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज करती है। चौथी है योग, खासकर कपालभाति और अग्निसार। ये पेट की मांसपेशियों को टोन करते हैं और पाचन सुधारते हैं। अब एक स्पेशल ड्रिंक बताती हूँ जो पेट की चर्बी कम करने में मदद करती है। एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ें, आधा चम्मच अदरक का रस मिलाएं, एक चुटकी दालचीनी मिलाएं, आधा चम्मच शहद मिलाएं। इसे सुबह खाली पेट पिएं। नींबू डिटॉक्स करता है, अदरक मेटाबॉलिज्म तेज करता है, दालचीनी इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारती है और शहद एंटीओक्सीडेंट देता है। यह ड्रिंक रोज पीने से पेट धीरे धीरे कम होने लगता है। अब एक बहुत जरूरी बात, स्ट्रेस मैनेजमेंट। कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो पेट की चर्बी का सबसे बड़ा कारण है। जब आप तनाव में होते हैं तो कोर्टिसोल बढ़ता है और यह सीधे पेट पर फैट जमाता है, इसलिए तनाव कम करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करें, गहरी सांसें लें, प्रार्थना करें, अपने शौक पूरे करें, हंसें, परिवार के साथ समय बिताएं, जो भी आपको खुश करे वो करें। अब वो पूरी रूटीन समझ लीजिए जो आपको 30 दिन तक फॉलो करनी है। सुबह जल्दी उठें, नींबू अदरक वाला पानी पिएं, धूप में टहलें, 8-10 बजे के बीच प्रोटीन वाला नाश्ता करें, दोपहर 1-2 बजे के बीच खाना खाएं, खाने में रोटी एक ही, बाकी दाल सब्जी सलाद, शाम 4 बजे ग्रीन टी, शाम 6-7 बजे तक रात का खाना खा लें। रात को रोटी नहीं या एक ही, प्रोटीन और सब्जियां ज्यादा। रात 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। रात 10 बजे तक सो जाना। रोज 30 मिनट वॉक या एक्सरसाइज। हफ्ते में 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। चीनी, मैदा, तला हुआ सब बंद। पानी 8 से 10 गिलास। ये रूटीन 30 दिन फॉलो करें। पहले हफ्ते में ब्लोटिंग कम होगी, पेट हल्का लगेगा। दूसरे हफ्ते में कमर का साइज कम होने लगेगा। तीसरे हफ्ते में पेट नीचे जाने लगेगा और चौथे हफ्ते तक साफ फर्क दिखेगा। कपड़े ढीले होंगे, एनर्जी बढ़ेगी और वो कॉन्फिडेंस वापस आएगा जो पेट की वजह से खो गया था। दोस्तों, 50 के बाद पेट की चर्बी जिद्दी होती है लेकिन नामुमकिन नहीं। सिर्फ क्या खाना है यह जानना काफी नहीं, कब खाना है यह जानना उतना ही जरूरी है। जब आप सही समय पर सही चीजें खाते हैं तो शरीर आपका साथ देता है। मेटाबॉलिज्म तेज होता है, फैट जलता है और पेट कम होता है। यह साइंस है, यह सच है और यह आपके लिए काम करेगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 5 खाने की चीजें जो पेट की चर्बी को तेजी से जलाती हैं और जिन्हें आप रोज खा सकते हैं, और वो एक खास मसाला जो मेटाबॉलिज्म को 2 गुना तेज कर देता है। यह जानकारी इतनी पावरफुल है कि आप खुद कहेंगे कि काश पहले पता होता। लेकिन वो राज अगले वीडियो में। अगर आज की यह बात आपके काम आई है, अगर आपको लगा कि हाँ, यह तो मेरी समस्या है और अब मुझे समझ आ गया कि क्या करना है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बताता है कि मैं सही दिशा में काम कर रही हूँ। और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो पेट की चर्बी से परेशान हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी पेट और सेहत की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अपना ख्याल रखें, अपने पेट का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि सेहत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है और जब पेट सही है तो आधी बीमारियां अपने आप दूर हैं। अल्लाह आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और हर परेशानी से निजात दे। अल्लाह हाफिज और हमेशा खुश रहें, हमेशा सेहतमंद रहें और हमेशा सही समय पर खाएं।